जी अज़ीज़ तलबा, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें वो कहता है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने इस पर अप्लाई करना है। और फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं जी। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसमें x की आपको पता है एस पावर क्योंकि 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और यहाँ आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसमें जी सबसे पहले अब इसमें आपने जहन में रखना है कि इस पर अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम अप्लाई करेंगे। उसके पॉइंट्स आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ रखे हैं। प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा, वहाँ पे भी हमने कम्प्लेक्स नंबर्स में जो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे अप्लाई करना है वो हमने देखा। तो उसके पॉइंट्स क्या थे वो मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ आपको। उसका सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट आपने 1 बनाना है, ठीक है जी। और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है क्योंकि, तो यहाँ लिहाजा हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सपोज़ अगर यहाँ पे 1 ना भी होता, कुछ और कोएफिशिएंट आता 2, 3, 4, तो आप फिर उसी कोएफिशिएंट पे जो भी इसका कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, उस पर पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करते हैं, तो तब हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ता, ठीक है, 1 बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट उसका ये था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएं। यहाँ पे बराबर के दूसरी तरफ आप नहीं लेके जाएंगे, लेकिन आप उसको इस ब्रैकेट में से बाहर निकाल देते हैं। सेकंड यहाँ पे जो पॉइंट है इसका वो ये है। इसको साथ साथ हम अप्लाई भी करते चले जाते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी क्योंकि 1 था, तो लिहाजा पहला स्टेप इसका हुआ है। दूसरा स्टेप था कि आपने कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना है, दूसरी तरफ लेके जाना है बराबर के। यहाँ हम उसको इस ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, जस्ट कांस्टेंट टर्म जो भी होगी वो हमने कर लिया जी। थर्ड स्टेप ये था कि जो x का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है। यहाँ x का कोएफिशिएंट है 6 का हाफ बनता है 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड हम बराबर वाली फॉर्म में करते हैं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के अंदर ही आपने ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना जी। अब 3 के स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया बैलेंस करने के लिए। दोनों तरफ तो ऐड हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ तो एफ ऑफ एक्स है, उसको तो आपने कुछ नहीं करना। जस्ट आपने ब्रैकेट के अंदर अब ये सारा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो प्रोसीजर है इसको कंप्लीट करना है। तो आपने एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, 6 का हाफ 3 बनता है, तो एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर आपने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। नेक्स्ट आपने जी यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे हर क्वेश्चन में इसी तरह से होगा, स्क्वायर कंप्लीट हो चुका होगा। इधर से आप x लिखेंगे, इधर से आप 3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे दरमियान में x वाली टर्म का साइन प्लस है तो आप इधर प्लस लगा देंगे, अगर x वाली टर्म का साइन इधर माइनस होगा तो आप इधर भी माइनस लगाएंगे, फिर और ब्रैकेट बंद करके ऊपर होल स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई करके ये स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। -3 का स्क्वायर वो 9 बन जाएगा, प्लस 13 भी एज इट इज साथ में आ जाएगा, और फिर ये स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 13 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो माइनस करेंगे तो +4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ तक। अब हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब उस प्रोसीजर की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर हो चुका, तो उसके लिए जी यहाँ दरमियान में हमें माइनस चाहिए होता है। बेसिकली ये जो नीचे मैंने लिखी है कंपेयरिंग विद वर्टेक्स फॉर्म, तो ये वर्टेक्स फॉर्म हमने पीछे जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था। वो फॉर्म इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए बाहर होता है जी, जो भी बाहर इधर ब्रैकेट की होगा वो ए कहलाएगा। ब्रैकेट के अंदर है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे दरमियान में माइनस होना ज़रूरी है। ये आप यूँ समझ लें कि ये जो वर्टेक्स फॉर्म है, स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म, उसका ये स्ट्रक्चर है कि दरमियान में इधर माइनस होना लाजमी है। तो इसलिए यहाँ भी क्योंकि दरमियान में प्लस था तो हमने उसको माइनस इंटू माइनस लिख लिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस यहाँ पे लिखने से अब इसकी ये एग्जैक्टली ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। -3 ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर एज इट इज़ है +4, और इधर कोएफिशिएंट कुछ नहीं था तो इसका मतलब 1 है। तो ये हमने एग्जैक्टली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बना ली है। फिर हमने जी कंपेयर करेंगे आप इसी तरह से। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये याद होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ये आपको स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म याद हो।
आप इससे जब कंपेयर करेंगे इसको तो a बाहर है, इधर से बाहर 1 है तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। x माइनस इधर x माइनस h, तो इधर h की जगह -3 है तो h की वैल्यू -3 आपको मिल गई इस तरह से, प्लस k की वैल्यू इधर 4 बन रही है जी कंपेयर करने से, तो k की वैल्यू आपको 4 मिल गई। तो सिंस वी नो, अब ये भी पॉइंट आपने पीछे पढ़ा है थ्योरी में, मैंने आपको डिस्कस भी किया था वहाँ पे कि इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 है, जो क्या है ग्रेटर दैन 0 है, तो इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 0 द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू h इज़ k। तो जब a पॉजिटिव होता है तो हमें क्या कौन सी वैल्यू मिलती है, फिर मिनिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है जी, अगर k नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, अगर k पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ये थ्योरी में हमने पीछे डिस्कस इसको किया है। तो यहाँ पे अब क्योंकि a पॉजिटिव है, 1 है, पॉजिटिव है, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू h। h क्या है जी, यहाँ -3 है, तो यहाँ नेक्स्ट हम वही करने लगे हैं। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू h, h की जगह आपने -3 लिखा, इस k की जगह आपने 4 लिख दिया, यानी अब आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई है, 4 है। बेसिकली यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू मिली है हमें वो क्या मिली है, 4। उसने यही कहा था ना यहाँ क्वेश्चन में कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, तो मैक्सिमम या मिनिमम आपको जो भी मिलेगी, इस क्वेश्चन में हमें मिनिमम मिल सकती है वैल्यू, मैक्सिमम नहीं मिलेगी, कोई एक ही आपको मिला करेगी क्वेश्चन में। तो वो आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई है, 4। x इक्वल टू h, h यहाँ -3 था तो उस पे आपको मिली है, h यहाँ पे क्या था, -3। नेक्स्ट होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो जो हम नेक्स्ट पार्ट्स डिस्कस करेंगे आपको ये फर्दर क्लियर होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट है जिसका पार्ट 3 है, उसको मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। पार्ट 3 में लिखा है जी क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x² प्लस 8x प्लस 13। तो ये उसने आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया है। सबसे पहले तो आप इस पे अब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले वही जी x² का कोएफिशिएंट आपने 1 बनाना है, यहाँ पे -1 है, 1 बनाने के लिए हम माइनस को बाहर ले गए जी। ठीक है, तो x² का अब कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1। तो प्लस 8x, अब क्योंकि बाहर माइनस है तो यहाँ पे हम -8x अब लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। दूसरा स्टेप था कि कांस्टेंट को आपने ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो यहाँ हमने कांस्टेंट 13 को इस ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया है। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये ब्रैकेट में आ गई हैं, बाहर माइनस। ठीक है जी, तो 2 स्टेप्स हो चुके पहले। तीसरा स्टेप था x का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसके हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो x का कोएफिशिएंट है 8, 8 का हाफ बनेगा 4, तो 4 को हमने ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है इस ब्रैकेट के अंदर ही। तो बाहर माइनस एज इट इज़ है, x² एज इट इज़, -8x एज इट इज़, प्लस 4² कर दिया, माइनस भी 4 का स्क्वायर कर दिया, और बाहर +13 भी एज इट इज़। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने स्क्वायर कंप्लीट कर देना है। बाहर माइनस एज इट इज़, यहाँ से x लिखा, यहाँ से 4 लिखा, माइनस कहाँ से आया, इस x का साइन जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा। अगर x का साइन माइनस है तो इधर माइनस आएगा, अगर इधर प्लस होगा तो इधर भी प्लस आ जाएगा। ब्रैकेट बंद करके आपने होल स्क्वायर किया यहाँ से यहाँ तक, -4 का स्क्वायर 16 एज इट इज़, ये ब्रैकेट के अंदर ये याद रखिएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो ज़रा केयरफुली आपने इसको देखना है, +13। और फिर अब आप माइनस ये ब्रैकेट खोल देंगे जो बाहर वाला है, तो ये वाला माइनस इस चीज़ के साथ आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 16 प्लस का 13 प्लस का 29 हो जाएगा। और अब आप क्योंकि इसको वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो बाहर आपने -1 इस तरह से लिख लेना है, और x माइनस होना चाहिए दरमियान में h, तो x माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे h और +29, तो ये वो वाली फॉर्म ऑलरेडी हमने बना ली है। तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म f ऑफ x इक्वल टू ax माइनस h होल स्क्वायर प्लस k, तो आप कंपेयर जब करेंगे तो a की वैल्यू आपको -1 मिल गई, x में से h माइनस होगा तो वो h आपको 4 मिल गया, प्लस जो बाहर पड़ा होगा वो k आपको मिल गया वहाँ से 29। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a क्या है, नेगेटिव है, -1 है, जो कि लेस देन 0 है। तो उसके लिए अब क्या है जी, आपको अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आप लिखेंगे इफ़ a इज़ लेस देन 0 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू h इज़ k। फिर आपको कौन सी वैल्यू मिलती है, मैक्सिमम। अगर k ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम वैल्यू, बाकी सारा सेंटेंस यही रहता है।
और अगर ए लेस दैन ज़ीरो हो तो यहाँ मैक्सिमम आप लिखते हैं, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। तो सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी यही चीज़ आप फिर से लिखते हैं एट एक्स इक्वल टू एच, एच की बजाय आपने इधर उसकी वैल्यू 4 लिख देनी है। इज़ के की जगह उसकी वैल्यू 29। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल गई जी यहाँ पे 29 इस पार्ट में। नेक्स्ट है जी उसके बाद पार्ट 4 है, जिसमें अगेन आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है। आप इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले स्टेप्स लगा के स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले माइनस है जी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, आपने एक दफ़ा उसको लिख लिया, माइनस को बाहर ले गए। सबसे पहला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपने +1 बना लिया इस तरह यहाँ पे, और फिर कांस्टेंट को भी बाहर निकालना है। ब्रैकेट में से -5 को निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर 3x, माइनस अब दोनों में से कॉमन जाएगा तो इधर फिर इस माइनस की बजाय इधर आ जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर माइनस आपने कॉमन ले लिया। थर्ड स्टेप है कि x के कोएफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो x का कोएफिशिएंट है 3, 3 का हाफ 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी इस ब्रैकेट के अंदर ही। तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 3x, 3/2 स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया -5। तो यहाँ से यहाँ तक तो स्क्वायर कंप्लीट आपका हो जाएगा जी, माइनस बाहर आएगा। ये नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये माइनस बाहर x प्लस 3/2 और होल स्क्वायर आ गया, और -3/2 स्क्वायर एज इट इज़ -5 एज इट इज़। नेक्स्ट आप इस ब्रैकेट को खोल देंगे बाहर, क्योंकि माइनस है तो साइन ये वाला चेंज हो जाएगा। ये माइनस साइन इस स्क्वायर के साथ भी आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9/4 -5। तो यहाँ पे जी अब दरमियान में माइनस हमें चाहिए था, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म है उसमें दरमियान में माइनस है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी माइनस बनाने के लिए -3/2 हमने कर दिया, यहाँ पे ऊपर होल स्क्वायर लगाया और बाहर 4 एलसीएम ले लिया। 9 - 4 × 5 20 हो जाएगा, और -11/4 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बाहर -1 बन रहा है, x -3/2। तो ये एग्जैक्टली आपने वही फॉर्म जो वर्टेक्स वाली फॉर्म है वो बना ली। अब आपने उसको लिखना है बाकायदा एक दफ़ा से स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म को। कंपेयर जब आप करेंगे तो a की वैल्यू -1, h की वैल्यू -3/2 मिल जाएगी आपको, और k की वैल्यू -11/4 आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, और उसके बाद फिर आप वही नो, अब k क्योंकि a यहाँ पे -1 लेस दैन 0 है। ठीक है जी, तो वही नो इफ़ a इज़ लेस दैन 0, तो हमें कौन सी वैल्यू मिलती है जी? जब a लेस दैन 0 होता है तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कौन सी वैल्यू मिलेगी? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू h इज़ k। ये जुमला बनेगा यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू h इज़ k। तो अब आप इसी सेंटेंस में वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू h, h की जगह -3/2 इज़ k की जगह -1/4। तो ये है जी इस क्वेश्चन का सलूशन। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसको थोड़ा सा आपने गौर से याद करना है, ये थ्योरी में भी था। तो ज़रा लॉजिकल इस तरह से है कि ये लेस दैन 0 होगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू h, और वो जो भी k आपने फाइंड किया होगा वो होगी मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू भी इसी तरह से आपको मिलेगी अगर a ग्रेटर दैन 0 होगा तो। जी अजीज़ तलबा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो अब आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है यहाँ पे भी, जैसे अपने पीछे क्वेश्चंस में की। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू आपने पिछले क्वेश्चन में वैल्यूज़ को फाइंड किया। यहाँ पे अब स्केचिंग यानी आपने ग्राफ बनाना है, और ग्राफ के थ्रू आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और दूसरी चीज़ आपने डोमेन और रेंज भी यहाँ पे बतानी है। तो लें जी, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x, इसको आपने स्केच करना है और फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, डोमेन रेंज भी आपने इसकी बतानी है। तो स्केचिंग के लिए जी हम पीछे थ्योरी में भी बात कर रहे थे, हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक हमें x इंटरसेप्ट चाहिए यहाँ से, एक y इंटरसेप्ट चाहिए, और तीसरी चीज़ हमें वर्टेक्स फाइंड करनी है hk। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखा, फिर यहाँ से हमने f ऑफ x को y के इक्वल लेट कर लिया। देन इस जगह पे f ऑफ x की जगह पे y आ जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया हमने। उसके बाद फिर
यहाँ से अब जी फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इक्वल टू 0 इन 1, तो इस इक्वेशन में हम जहाँ एक्स नज़र आएगा वहाँ 0 पुट कर देंगे वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए। तो इस x की जगह 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर माइनस 4x की जगह 0 यहाँ पे भी किया, तो ये 0 ही हो जाएगा जी, y इक्वल टू 0, यानी आपके पास जो y इंटरसेप्ट आ गया वो क्या आ गया है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से जी पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा फिर इस तरह से, पॉइंट विल बी 0 0, यानी आपके पास x आपने पुट किया 0 जो पहली वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, तो इस तरह से ये दूसरा 0 आपको मिला है, तो पॉइंट आपके पास क्या आ गया 0 0, एक तो पॉइंट आपके पास आ गया। आगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन 1, तो अब इसी तरह x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप उसी जो इक्वेशन नंबर 1 है जो ये लिखी हुई है, इसमें आप अब y0 करेंगे x निकालने के लिए, x इंटरसेप्ट, तो x स्क्वायर माइनस 4x किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। ये देखें जी यहाँ पे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें, x कॉमन आ रहा था, दोनों में से कॉमन लिया, x माइनस 4, यहाँ से x इक्वल टू 0 या x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक तो x की वैल्यू आपको 0 मिल गई डायरेक्टली, एक माइनस 4 उधर लेके जाएंगे प्लस 4, और पॉइंट्स आपको क्या मिल जाएंगे जी यहाँ से, एक तो 0 x की वैल्यू मिली और y आपने 0 पुट किया हुआ है, तो ये आ गया, अगेन 0 0 यहाँ पे भी मिला था, यहाँ पे भी आपको मिल गया। दूसरा पॉइंट आपको मिल रहा है जी, x की वैल्यू मिली 4, वो पहले लिखी, कॉमा y की वैल्यू आपने 0 पुट की थी, वो आपने बाद में लिख के पॉइंट आपको एक ये मिल गया। अब नेक्स्ट आपने वर्टेक्स फाइंड करनी है, x इंटरसेप्ट आप निकाल चुके, वो 0 0 मिला, y इंटरसेप्ट आपको 2 मिले, वो भी आप निकाल चुके। अब वर्टेक्स, तो फॉर वर्टेक्स एच के ऑफ पैराबोला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x के बराबर था, तो यहाँ से अब क्योंकि जो h है उसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर 2a, तो ये जो a और b वगैरह ही हमें कहाँ से मिलेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगे, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है वो 1 आ गया, x का कोएफिशिएंट वो b होता है वो -4 है, तो b की वैल्यू -4, c यहाँ पे है ही नहीं कांस्टेंट टर्म, तो वो 0 कंसीडर कर लिया हमने। तो वही नो h इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, या माइनस बी की जगह -4 लिखा ओवर 2a की जगह आपने 1 लिखा, माइनस माइनस प्लस का 4/2 हो जाएगा, कैंसिल करके 2 आपके पास आ गई जी h की वैल्यू। k फाइंड करने के लिए आप इसी 2 को इस x की जगह फाइंड कर देंगे, पुट कर देंगे, तो k इक्वल टू एफ ऑफ h, यानी ये जो h इक्वल टू 2 आपने फाइंड किया है, ये आप फंक्शन में पुट करेंगे तो k मिल जाएगा, f ऑफ 2, यानी h की वैल्यू 2 थी वो आपने इधर लिखी, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, तो -4 आपको वैल्यू मिल गई जी यहाँ पे। तो वर्टेक्स आपके पास क्या आ गई है, सो वर्टेक्स इज़, h की वैल्यू पहले लिखनी है आपने, वो 2 है, k की वैल्यू बाद में वो -4 थी, तो 2, -4 आपको वर्टेक्स मिल गई। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो मेन फंक्शन हमें दिया गया था, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है जो 1 है, और 1 क्या है जी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। तो आपको पता है जब a ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होता है, तो फिर जो वर्टेक्स होती है वो मिनिमम पॉइंट होती है। वर्टेक्स क्या होती है, मिनिमम पॉइंट ऑफ पैराबोला वो कहलाती है, और पैराबोला जो है वो हमारा ओपन करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की सिमत में वो अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, और वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट कहलाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, सिंस a इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 है, सो वर्टेक्स -2, -4 इज़ मिनिमम पॉइंट फॉर ग्राफ सी ग्राफ पेपर। अब नेक्स्ट जी हम ग्राफ पेपर को देख लेते हैं, या आप लोगों को भी ग्राफ पेपर क्वेश्चन जब आप उधर अपना एग्जामिनेशन सेंटर में होंगे तो आप सुपरिटेंडेंट से ये डिमांड कर सकते हैं कि जी आपको ग्राफ पेपर दिया जाए, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। स्केल और बाकी चीज़ें आपने वो साथ में रखनी है। उसके बाद फिर डोमेन रेंज भी इसकी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जी ग्राफ है इसका, ये जिसका ग्राफ पार्ट 1 है, इसमें अब पॉइंट्स क्या क्या थे पहले तो उनको एक दफ़ा देख लें एक नज़र फिर से। एक तो 0 0 हमें मिला y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट भी एक 0 0 मिला और एक 4 0 मिला, और वर्टेक्स हमें मिली है जी 2, -4, ये रही 2, -4। तो लें जी इसी तरह हमने फिर हम देख रहे हैं कि जो नेगेटिव साइड पे y एक्सिस पे -4 वैल्यू है और x एक्सिस पे +4 है जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हमने फिर ये जो स्केल है ये +4 तक x एक्सिस पे, और नीचे की तरफ y की वैल्यू -4 थी तो -4 तक लिख लिया, ऊपर भी ये 3 तक आपने लेफ़्ट साइड पे -3 तक लिख लिया इसको,
और उसके बाद जी 1.00 था वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। एक पॉइंट आपको मिला था 40 ये वाला पॉइंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया। और वर्टेक्स आपको मिली है 2, -4। तो 2x इंटरसेप्ट है वो ये मिल गया, -4 y इंटरसेप्ट है ये। तो एग्जैक्टली इधर से आप -4 के सामने ये 2, -4 है। हमने अभी देखा कि ये जो वर्टेक्स है ये मिनिमम पॉइंट है क्योंकि ए ग्रेटर देन 1 है। ए जो है ये इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो वर्टेक्स जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, मिनिमम पॉइंट। और पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा, तो लिहाजा आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने इधर से इस पैराबोला को इस 40 से मिलाना है, इधर से आपने इस पैराबोला को 00 से मिलाना है क्योंकि ये इसमें से पास करना है, इसके ये इंटरसेप्ट्स थे। तो इधर से आपने इधर मिलाया, इसको कोशिश करें ये गुलाई में जाए, स्ट्रेट लाइन में इसको नहीं बनाना आपने। इधर से भी इसी तरह कोशिश करें गुलाई में आप इसको बनाएं, और उसी तरह फिर आपने ऊपर भी बढ़ा देना दोनों साइडों पे। तो ये है जी इसका ऑल अबाउट ग्राफ। आपने लेबल कर देना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये इतना सा इसका ग्राफ है। नेक्स्ट चीज़ है जी डोमेन और रेंज उसने कहा। तो डोमेन इसकी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स है x² -4x ये हर जगह डिफाइंड है, तो डोमेन इसकी है ऑल रियल नंबर्स। आप उसको -∞ से +∞ लिखेंगे, या और रियल नंबर्स लिख लें वो भी चलेगा। रेंज इसकी ज़रा केयरफुली आपने देखनी है क्योंकि ये पैराबोला बनता है, और रेंज आप देख रहे होंगे इसका ग्राफ अभी भी मैंने सामने लिख रखा हुआ है। रेंज इसकी आप देखें, ये ग्राफ यहाँ से इस तरह से आ रहा है, ठीक है जी, और -4 से नीचे ये कहीं नहीं जा रहा। इसकी जो वैल्यू है, लास्ट वैल्यू, वो -4 है यहाँ पे, -4 से ये नीचे नहीं गया। तो रेंज में फिर क्या होगा, जिसकी रेंज स्टार्ट होगी -4 से और ऊपर की तरफ ये +∞ तक बढ़ेगा। तो सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज़ -4, आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू मिनिमम -4 है, इससे नीचे ये नहीं जा रहा। सो रेंज इज़ इक्वल टू -4 से +∞, यानी आप यहाँ -4 और ऊपर की तरफ ये +∞ तक बढ़ेगा, तो लिहाजा -4 से +∞ इसकी रेंज है। ये आपने ज़रा रेंज केयरफुली देखनी है। जो भी मिनिमम वैल्यू y की बन रही है या मैक्सिमम अगर इन केस बन रही होगी, तो फिर आप -∞ की तरफ, नीचे की तरफ आपका पैराबोला बढ़ेगा। तो ये आपने ज़रा केयरफुली देख के रेंज डिसाइड करनी है। डोमेन इनकी और रियल नंबर्स आएगी, हमेशा यही होगी क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये हर जगह डिफाइंड होते हैं। तो ये था जी फर्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट थर्ड है जी, इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x² + 2x -8, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको गिवन है और आपने इसका ग्राफ स्केच करना है। तो ग्राफ स्केच करने के लिए आपको x इंटरसेप्ट चाहिए, अगेन y इंटरसेप्ट चाहिए और वर्टेक्स चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एफ ऑफ एक्स को लेट करेंगे जी y के इक्वल, और फिर आप इस एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख देंगे, -x² + 2x -8 एज इट इज़, इसको आप इक्वेशन 1 कह लेंगे। और उसके बाद y इंटरसेप्ट आप फाइंड करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x0, आप इसमें x0 पुट कर देंगे जब, तो y इक्वल टू माइनस इस x की जगह 0 ऊपर स्केयर आ जाएगा, +2 x की जगह 0 आ जाएगा, -8, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, -8 बचेगा। सो पॉइंट इज़ 0, -8। x की वैल्यू 0 पुट की थी आपने, उसको पहले लिखना है, कॉमा y की वैल्यू बाद में लिखते हैं, वो -8 है वो आप बाद में लिखेंगे। ये आपको y इंटरसेप्ट मिल गया। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 in 1। अब इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप y 0 करेंगे यहाँ पे, तो राइट साइड एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ से आप इसको x² को उधर ले गए, प्लस का हो जाएगा, +2x उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, -8 को उस तरफ लेके जाएंगे, +8 हो जाएगा, इस तरफ क्या बच जाएगा फिर 0। तो यहाँ से आपने ABC आइडेंटिफाई कर लिए जी, और उसके बाद फैक्टराइजेशन इसकी देख लें अगर हो रही हो, अदरवाइज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इस पे लगाएंगे। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इस पे लगा के जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखें यहाँ पे -28 जज़र के नीचे आ रहा है। तो जज़र के नीचे जब माइनस आता है तो आपको पता है वहाँ पे फिर अयोटा बनता है, -1 का जज़र अयोटा होता है। तो इमेजिनरी रूट्स, ये कौन से रूट्स हमें मिल रहे हैं जी, यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं क्योंकि जज़र के नीचे क्या आ रहा है, माइनस। सो पैराबोला डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस, यानी हमें y इंटरसेप्ट मिल गया ऊपर, x इंटरसेप्ट्स नहीं मिले, रूट्स इमेजिनरी बन रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि जो पैराबोला इस ग्राफ में बनेगा वो x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो कहीं टच करता तो हमें उसकी वैल्यूज़ मिलती।
अब इमेजिनरी रूट्स का मतलब है कि वो कहीं टच नहीं करता, या तो वो ऊपर से ही गुजर जाएगा या वो मे भी नीचे से ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा होगा। तो नेक्स्ट जी अब वर्टेक्स फाइंड करते हैं, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट हमें नहीं मिल रहा, वाई हम फाइंड कर चुके। अब तीसरी चीज़ वर्टेक्स है। टू फाइंड वर्टेक्स एच के, एच इज़ इक्वल टू -b/2a। तो -b आपके पास -2 था ओवर 2a, ए की जगह आपने 1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल करके एच की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एच की वैल्यू आपको इस तरह से जी 1 मिल जाएगी। और उसके बाद के फाइंड करने के लिए आप इसी वैल्यू को मेन फंक्शन में पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स वाले में। तो के इक्वल टू एफ ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो माइनस यहाँ पे x की जगह आप 1 पुट कर देंगे, इस x की जगह पे भी आप 1 पुट कर देंगे और -8 एज इट इज़ आ जाएगा। उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, +2 × 1 2 आ जाएगा -8, और माइनस का 9 बन रहा है, -8 -1 -9 और +2 तो -7। के की वैल्यू क्या आ गई जी -7। सो वर्टेक्स क्या बन जाएगी आपके पास, एच पहले लिखना है वो 1 है, कॉमा के की वैल्यू बाद में वो -7 है, तो 1, -7 ही आपको मिल गई जी वर्टेक्स। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी आप क्योंकि देख रहे हैं, पिछले पेज पे एक दफ़ा फिर से जाते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, यानी ए की वैल्यू -1 है जो कि लेस देन 0 है। ए की वैल्यू -1 लेस देन 0 होने की वजह से हमें यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो क्या कहलाएगी, अब मैक्सिमम पॉइंट वर्टेक्स क्या कहलाएगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला बढ़ेगा और वर्टेक्स जो है वो मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सिंस ए इज़ इक्वल टू -1 लेस देन 0, सो वर्टेक्स 1, -7 इज़ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पैराबोला। तो ये जो वर्टेक्स है ये पैराबोला का मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगी फॉर ग्राफ सी ग्राफ पेपर। तो अब जी अगेन ग्राफ पेपर इसका देखते हैं। ग्राफ में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी हमने लोकेट करनी है ग्राफ पेपर पे। 0, -8 है जी सबसे पहले, यानी वाई इंटरसेप्ट -8 है, नेगेटिव साइड पे -8 है, और एक्स इंटरसेप्ट तो 0 ही है। और यहाँ पे वैल्यूज़ आपको मिली नहीं, इमेजिनरी रूट्स मिले हैं। वर्टेक्स आपके पास 1, -7 है, यानी एक्स की वैल्यू +1 है और वाई की वैल्यू -7 है। यानी आप नोट कर रहे होंगे कि इधर -8 है, वाई की वैल्यू वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बननी है, -7 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यानी अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस की प्लस की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो अब उसी के मुताबिक हम स्केल ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पे। ये ज़रा केयरफुली आपने वैल्यूज़ को देख के ड्रा करना है। तो लें जी, ये ग्राफ मैंने इसका बनाया हुआ पहले ही। तो इसमें आप देख रहे होंगे वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे मैंने जस्ट 1 लिखा है ऊपर की तरफ, क्योंकि सारे हमारी जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव वाली थी इसलिए। तो ये नीचे -1 -2 -3 -4 करते करते -7 -8 और ये -11 तक मैंने इसको लिख लिया है, क्योंकि ये पैराबोला नीचे बनना है। और इसी तरह एक्स एक्सिस पे कुछ पॉजिटिव लिख ली वैल्यूज़, कुछ नेगेटिव लिख ली। लेकिन जी उसके बाद पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, एक पॉइंट था हमारे पास 0, -8 जो वाई इंटरसेप्ट था, वो ये हमने फाइंड कर लिया 0, -8। और एक वर्टेक्स थी 1, -7। तो 1 एक्स की वैल्यू और -7 वो वाई एक्सिस की वैल्यू है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट बनेगा इधर से 1 के सामने और इधर से -7 के सामने। तो ये आपको वर्टेक्स मिल गई। दूसरा पॉइंट आपको ये 0, -8 मिला है। तीसरी कोई चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी जस्ट पैराबोला ड्रा करने के लिए हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स हैं और कुछ नहीं है। तो लें जी हम क्या करेंगे, अब इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी तरह गुलाई में मिलाएंगे इनको, स्ट्रेट लाइन के थ्रू नहीं मिलाना। गुलाई में आप गुलाई में इसको इस अंदाज में लेके जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से आगे आपने इसको इस तरह से बढ़ा देना है और उसी अंदाज में आपने इनको ज़रा कोशिश करनी है दोनों साइड्स बैलेंस बने। आपने इधर से, क्योंकि ये यहाँ से इस कॉर्नर में से गुज़र रहा था, तो इधर से भी मैंने फिर इसको इस कॉर्नर में से गुजार के यहाँ आगे उसी अंदाज में जिस तरह यहाँ बढ़ाया है उसको भी बढ़ा दिया है। तो ये इतना सा इसका ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये ग्राफ इसका इनाफ है यहाँ पे। तो लास्ट चीज़ है जी वो डोमेन और रेंज है इसी क्वेश्चन की। तो डोमेन, क्योंकि ये जो है पोलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसकी डोमेन तो अगेन ऑल रियल नंबर्स आ जाएगी। रेंज इसकी जो है अब आप देख रहे होंगे कि
जो हमारा पैराबोला का ग्राफ है वो यहाँ -7 से शुरू हुआ है, वाई की वैल्यू -7 से, और फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो रेंज इसकी क्या होगी जी, -इन्फिनिटी से -7 शामिल है। मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई है माइनस इन्फिनिटी पे, एक गोल वाली ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि -7 शामिल है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और माइनस इन्फिनिटी क्योंकि शामिल नहीं करते होते हम, तो उस पर हम गोल ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये इसकी रेंज है। उसके बाद है जी नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है, इसका भी आपने ग्राफ बनाना है। यहाँ पे उसने इक्वेशन को इस अंदाज में दिया हुआ है, तो आप उसको गिवन आपने एक दफ़ा लिख लिया, लेट आपने एफ ऑफ एक्स को वाई कर लिया जी उसी तरह से, और 1, और यहाँ से अब आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, इस इक्वेशन में से वाई इंटरसेप्ट चाहिए और वर्टेक्स चाहिए। तो एक्स पहले आप वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक्स 0 पुट करके इसमें, तो वो आपको वाई इंटरसेप्ट 6 मिल गया जी, पॉइंट मिल बन जाएगा आपके पास 0,6, एक्स की वैल्यू पहले, वाई की वैल्यू बाद में। और फिर एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप वाई को 0 पुट करेंगे 1 में, तो इधर 0 पुट करेंगे तो 0 = 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है वो -1, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है वो भी -1, कांस्टेंट सी होता है वो 6। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगाया, उसमें वैल्यूज़ आप पुट करेंगे जब उसको सिंप्लीफाई वगैरह करके। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक पॉइंट आपको मिला है जी 0,6, और वाई एक्स इंटरसेप्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सो पॉइंट्स आर, एक वैल्यू -3 मिली है एक्स की, एक 2, तो पॉइंट बन गए -3 0 और 2 0। तो उसके बाद वर्टेक्स आपने फाइंड करनी है। फॉर वर्टेक्स एच के ऑफ पैराबोला, एच इज इक्वल टू -b/2a, माइनस बी की वैल्यू आपके पास -1 थी पीछे, वो आपने लिखी, ए की वैल्यू -1 थी वो भी लिखी, आपने सिंप्लीफाई किया तो -1/2। उसी तरह जो के की वैल्यू है वो आप इस एच की वैल्यू को जो 1 -1/2 है उसको मेन फंक्शन में यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर देंगे। जिन दोनों एक्स की जगह पे आप उसकी वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो आपको के मिल जाएगा। या आप के का जो फार्मूला है हमने पीछे डिस्कस किया था थ्योरी में, वो था जी C-b²/4a ये था, तो ये भी आप उधर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। या आप डायरेक्ट एफ़ में एच की वैल्यू पुट कर दें तो सिंप्लीफाई वगैरह करके 25/4 आपको वैल्यू मिलती है जी के की। तो वर्टेक्स आपके पास आ जाएगी h, के यानी -1/2, 25/4। तो अब यहाँ पे भी आप देखें एक दफ़ा फिर से, मैं आपको ये फंक्शन एक नज़र दिखा दूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 वो a की वैल्यू है, यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, जो कि <0 है। a की वैल्यू <0 होने का मतलब है कि जो यहाँ से हमें वर्टेक्स मिलेगी वो मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगी। फिर क्या कहलाएगी? मैक्सिमम पॉइंट, और पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा फिर। तो लें जी, यहाँ पे a की वैल्यू -1 थी, <0, सो वर्टेक्स इज़ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पैराबोला। तो लें जी, अब ग्राफ इसका देख लेते हैं। ग्राफ देखने से पहले पॉइंट्स देख लें, -3 0 और 2 0 है एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स, और वाई एक्सिस का पॉइंट था इधर 0,6, ये वाई एक्सिस का पॉइंट था, यानी ऊपर की तरफ आपका 6 तक आपने जाना है, और एक्स एक्सिस पे -3 और 2 है। तो ये जी ग्राफ इसका मैंने बनाया हुआ है। आप भी इसी अंदाज में एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ -4 तक लिख लेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने 6 तक तो जाना था। और जो हमने वर्टेक्स फाइंड किया है, वर्टेक्स में 25/4 ये 6 पॉइंट समथिंग बनेगा। जब आप इसको कैलकुलेटर पे एग्जैक्टली फाइंड करेंगे तो ये भी ऊपर ही आपके पास आना है। और उसके अलावा जो हमारे पास जो वाई इंटरसेप्ट आया था वो 0,6 था, तो इसलिए ऊपर की तरफ आपने इसको 8 तक लिख लिया। तो उसके बाद जी 0,6 ये वाई इंटरसेप्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया। एक्स इंटरसेप्ट -3 0 था, तो -3 0 ये पॉइंट बनेगा। दूसरा एक्स इंटरसेप्ट 2 0 था, वो ये बनेगा। और वर्टेक्स आपने आइडेंटिफाई करनी है। वर्टेक्स थी जी हमारे पास यहाँ पे -1/2 और 25/4। तो -1/2 एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, यानी -0.5। तो ये यहाँ पे 0 है, यहाँ -1 है, और इन दोनों के दरमियान में ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा ये -0.5 कहलाएगा, यानी -1/2
वो एग्जैक्टली इसके सामने आप चले जाएंगे इधर, और वाई इंटरसेप्ट 25/4 ये 6.25 बनता है। तो 6 के ऊपर और 6.5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, तो 6.5 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, इन दोनों के दरमियान में 6.25, और इधर से शरिया -5 के सामने ये वाला पॉइंट वर्टेक्स बन जाएगा। लेकिन जी उसके बाद फिर आप इस वर्टेक्स को इस वाई इंटरसेप्ट से मिलाना है आपने, और फिर इधर से बढ़ाते हुए इधर से एक्स इंटरसेप्ट से भी मिलाना है, और इसी वर्टेक्स को आपने गोलाई में लेके आते हुए इधर भी एक्स इंटरसेप्ट से आपने इसको मिलाना है। तो लेकिन उसी अंदाज़ में आप गोलाई में लेके जाएंगे, इसको आपने मिला दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इधर से भी आप इसी तरह इस एक्स इंटरसेप्ट में से गुजारने के बाद आपने इसको आगे बढ़ा दिया। तो ये तो था जी इसका ग्राफ। अब इसकी डोमेन रेंज डिस्कस करते हैं। तो डोमेन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो डोमेन इसकी और रियल नंबर्स है। रेंज इसकी क्या होगी वो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, इस ग्राफ पेपर से। रेंज में आप देख रहे होंगे कि जो y की वैल्यू है 25/4, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर ये नहीं जा रहा। ऊपर वाली वैल्यूज़ प्लस इन्फिनिटी तक ये नहीं लेगा। मैक्सिमम वैल्यू जो y एक्सिस पे ले रहा है वो 25/4 है, बाकी सारी नीचे वाली वैल्यूज़ ये y की लेगा, यानी -इन्फिनिटी तक। तो रेंज इसकी बनेगी -इन्फिनिटी से 25/4 तक। रेंज देख लें इसकी। डोमेन ऑल रियल नंबर्स आ गई, और रेंज f सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज़ 25/4, सो रेंज -इन्फिनिटी से 25/4 तक आप इसकी फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। जी अजीज़ तलबा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें वो कहता है फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो अब उसने हमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस दिए हैं, हमने इनका इन्वर्स फाइंड करना है, और डोमेन और रेंज भी फिर उस इन्वर्स फंक्शन की हमने बतानी है यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट है जी f(x) = x² - 3, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है सेकंड डिग्री, और डोमेन उसकी x < 0, यानी नेगेटिव नंबर्स हैं। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ डोमेन को सिर्फ नेगेटिव नंबर्स के लिए। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। आप गिवन फंक्शन आप सबसे पहले इसका लिखेंगे, साथ में आप डोमेन लिख देंगे, और उसके बाद आपने प्रोसीजर ज़रा जहन में रखिएगा। इन सब सवालों में ऐसे होगा, हम f(x) को अगेन लेट करेंगे y के बराबर, लेट y = f(x), देन जो ये फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, y आ जाएगा इस f(x) की जगह पे = x² - 3। तो ये चीज़ अब आपके पास आ चुकी है। यहाँ से इन्वर्स का तरीकाकार ये होता है कि हमने x को एक तरफ करना है, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ लेके जाना है। इस तरह इस फॉर्म में लाने के बाद, जिसमें लेफ़्ट साइड पे y है अब अकेला पड़ा हुआ है, x², बाकी चीज़ें दूसरी तरफ हैं। आपने अब इस तरह से करना है कि x को एक तरफ करना है और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, इस -3 को सबसे पहले उधर ले जाएंगे, +3 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा x²। तो x² = y, उधर जाके +3 हो गया, y +3। उसके बाद फिर ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम जज़र लेंगे दोनों तरफ, तो x = ± साथ में आएगा जज़र y +3 का। उसके बाद जी फिर अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, आपने x को एक तरफ कर लिया है, दूसरी तरफ क्या आपके पास y +3 का जज़र है, साथ में प्लस माइनस है। यहाँ से अब आपने इस x को भी कन्वर्ट करना है। इस तरह से आपने ऊपर लेट किया था y = f(x), एज़ y = f(x) ये आपने लेट किया था। तो यहाँ से आप x निकालेंगे अगर, तो वो आएगा f, उस तरफ जाके f इन्वर्स हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा f इन्वर्स y के, इम्प्लाइज दैट x = f इन्वर्स y। तो अब आपने इस x की जगह पे ये f इन्वर्स y लिख देना है। सो अबव इक्वेशन बिकम्स, यानी ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, आप इस x की जगह पे लिख देंगे f इन्वर्स y, और राइट साइड पे ये जज़र वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। यह इन्वर्स आ चुका है लेकिन ये y में है, आप इसको वापस अब x में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रिप्लेस y बाय x, आपने सिंपली क्या करना है, फिर y को x से रिप्लेस कर देना है, नथिंग एल्स, कुछ चेंज नहीं करना आपने। तो f इन्वर्स y की जगह x आ जाएगा, = प्लस माइनस इस y की जगह पे भी x आ जाएगा, +3 ऊपर जज़र। तो यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि हमें f इन्वर्स दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक प्लस वाली वैल्यू मिल रही है और एक माइनस वाली। सो मैंने ये लिखा है f इन्वर्स x = प्लस का एक दफ़ा जज़र लिख दिया, और एक दफ़ा f इन्वर्स x = ये माइनस ऊपर लगाया हुआ है, इक्वल के ऊपर माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस वाला जज़र लिख दिया, एक दफ़ा माइनस वाला।
अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू वैल्यू कहलाएगी, दोनों वैल्यूज़ इनका जज़र इसका इन्वर्स नहीं है, या तो प्लस वाली वैल्यू इन्वर्स होगी या माइनस वाली वैल्यू इन्वर्स होगी। वो अब डिसाइड करेंगे हम डोमेन रेंज फाइंड करने के बाद, हमें वो कंफर्म होगा, वो भी मैं आपको प्रोसीजर भी इसका बताऊंगा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है जी अब डोमेन रेंज। तो टू डिटरमिन डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, वी डिटरमिन डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका तरीकाकार इस तरह से होता है कि एफ इनवर्स की, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है आप इनवर्स फाइंड करें और इनवर्स फंक्शंस की ही आपने डोमेन रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब डोमेन और रेंज आप निकालेंगे एफ ऑफ एक्स की, जो फंक्शन दिया गया है उसकी, क्योंकि वो बड़ी इजीली हम निकाल सकते हैं, वो हर क्वेश्चन में इसी तरह से होगा। तो हम एफ ऑफ एक्स की डोमेन रेंज निकालेंगे और उनको फिर हम उल्टा देंगे, जो डोमेन होगी एफ ऑफ एक्स की वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी, और जो एफ ऑफ एक्स की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। इस तरह से ये इक्वल होती हैं, तो हम उनको आपस में एक दूसरे से बदल देंगे तो डोमेन रेंज हमें इनवर्स फंक्शन की मिल जाएगी। तो लें जी, एज एफ ऑफ एक्स इसके बराबर था, हम एफ ऑफ एक्स की अब डोमेन रेंज निकालने लगे हैं, और साथ में एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो था। तो डोमेन तो क्लियरली आपके सामने है जी, एक्स क्योंकि लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो डोमेन आपके पास आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक, एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो शामिल हैं, और ज़ीरो पे मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, ज़ीरो को भी आपने शामिल करना है क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल वाली लाइन भी लगी हुई है। तो ये तो आपको मिल गई जी डोमेन। अब रेंज हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स की। अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पैराबोला इसका ग्राफ बनेगा, तो आपको पता है यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए वो 1 है, जो कि पॉजिटिव है, एज ए इक्वल टू 1 विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सो वर्टेक्स विल बी मिनिमम पॉइंट। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स होगी वो मिनिमम पॉइंट कहलाएगी, क्योंकि ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, हमें पता है, पीछे हमने क्वेश्चंस में देखा भी था कि जब ए पॉजिटिव होता है तो वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट कहलाती है, जब ए नेगेटिव होता है तो वर्टेक्स मैक्सिमम पॉइंट कहलाती है। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो अब मिनिमम पॉइंट कहलाएगी, और मिनिमम पॉइंट कहलाएगी तो पैराबोला अब अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इसका ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने आइडिया यहाँ से लेना है कि क्या हमें मिनिमम पॉइंट मिल रहा है या मैक्सिमम। तो वो हमें पता चल गया कि यहाँ पे मिनिमम पॉइंट मिलेगा और पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा पैराबोला, ठीक है जी। तो मिनिमम इसकी वैल्यू क्या होगी वो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ज़ीरो लास्ट पॉइंट है, पॉजिटिव साइड पे लास्ट पॉइंट क्या है ज़ीरो, तो इस ज़ीरो को आप इधर फंक्शन में पुट कर दें तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही हो जाएगा, -3 आपको वैल्यू मिल जाएगी, जो लास्ट वैल्यू होगी रेंज की, वाई की वैल्यू, ठीक है जी। ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला मूव करेगा, और एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो जो लास्ट पॉइंट था पिछले पेज पे मैंने आपको बताया, वो आपने पुट किया तो आपको वैल्यू मिल गई -3, मिनिमम वैल्यू ये कहलाएगी। सो रेंज ऑफ एफ क्या बनेगी जी, -3 से ऊपर ऊपर अब पैराबोला, लास्ट जो वर्टेक्स का पॉइंट वर्टेक्स में जो होगा वो -3 होगा। इस अंदाज में ये पैराबोला का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे क्या आ रहा होगा, -3 वाई की वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, इस वर्टेक्स ये बनेगी यहाँ पे, और पैराबोला ऊपर की तरफ प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, तो ये प्लस इन्फिनिटी, -3 से लेके प्लस इन्फिनिटी, और -3 को आपने शामिल करना है, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये जी आपको रेंज मिल गई एफ ऑफ एक्स की, डोमेन आपको पिछले पेज पे मिली है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज़ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, जो एफ की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन होगी। तो रेंज यहाँ पे क्या थी, -3 से प्लस इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स की, वो अब इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, ठीक है जी। वही चीज़ मैंने इधर डोमेन ऑफ एफ इनवर्स लिखा है उसको, और उसके बाद जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन थी -इन्फिनिटी से ज़ीरो, ये एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी। तो ये नेक्स्ट पेज पे जी मैंने -इन्फिनिटी से ज़ीरो को रेंज ऑफ एफ इनवर्स लिख दिया, जो किसके बराबर है, डोमेन ऑफ एफ के, ठीक है जी। तो ये आपने डोमेन रेंज फाइंड कर ली। नेक्स्ट अब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एफ इनवर्स में दो वैल्यूज़ मिली थी, एक प्लस वाला जज़र था, एक माइनस वाला जज़र था, ठीक है जी। अब इन दोनों में से इन्वर्स कौन सा है, एक्चुअल इन्वर्स कौन सा है, कोई एक इन्वर्स होगा, दोनों नहीं हो सकते।
तो एक्चुअल इन्वर्स कौन सा है उसके लिए अब हम यही जो डोमेन रेंज हमने फाइंड की है यहाँ पे इन्वर्स फंक्शंस की, इनको यूज़ करेंगे। तो लें जी, हम क्या कर रहे हैं, लेट एक्स इक्वल टू 0, हमने एक पॉइंट ले लिया डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स में से 0, -3 से प्लस इन्फिनिटी तक था ना, तो इसमें 0 शामिल है इस डोमेन में। तो कोई भी पॉइंट आपने लेना होता है डोमेन में से, हमने 0 ले लिया, 0 पे हम इजी रहेंगे कैलकुलेशंस करते वक्त। तो हमने लेट एक्स इक्वल टू 0 ले लिया जो बिलोंग करता है डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स को, -3 से इन्फिनिटी को, और इस 0 को हम पुट करेंगे जी इन दोनों में, माइनस वाले जज़र में भी और जो प्लस वाला जज़र है जिसके बाहर प्लस है उसमें भी हम 0 को पुट करेंगे। तो पहले प्लस वाले में करेंगे जब आप, तो 0 + 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट पेज पे मैंने किया है, एफ इनवर्स ऑफ 0, 0 + 3 का जज़र वो आ जाएगा 3 का जज़र, और 3 का जज़र आएगा जी 1 पॉइंट समथिंग, उसका जवाब आएगा 1 कुछ आएगा। और आप देख रहे होंगे कि जो रेंज है वो -∞ से 0 तक है सिर्फ। तो ये जो आंसर आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा, 3 का जज़र आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं, वो इस रेंज को बिलोंग नहीं करता, रेंज 0 पे स्टॉप हो गई है, 1 पॉइंट समथिंग इस रेंज से बाहर है। तो डज़ नॉट बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी रेंज ऑफ एफ इनवर्स। सो जो प्लस वाला था वो तो नहीं हो सकता जी जज़र, जो x + 3 का जज़र प्लस वाली वैल्यू है ये तो अब जो है इसका इन्वर्स नहीं हो सकता फंक्शन का। अब इसको चेक करते हैं जिसके बाहर माइनस है। तो वेयर, अब आप एफ इनवर्स ऑफ 0 को पुट करेंगे जी, माइनस इस x की जगह आपने 0 पुट किया +3, तो -3 का जज़र आ गया, और √3 आएगा 1 पॉइंट समथिंग, माइनस से मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगा -1 पॉइंट समथिंग, और जो -1 कुछ वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल को बिलोंग करेगी, ठीक है, बिलोंग्स टू दिस इंटरवल इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, यानी इसको ये बिलोंग करेगी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी। हैंस एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या है जी, फिर -x + 3 का जज़र, वो माइनस वाली वैल्यू अब इसका इन्वर्स कहलाएगी, प्लस वाली वैल्यू इन्वर्स नहीं कहलाएगी। तो ये जी ऑल अबाउट इन्वर्स के बारे में था। एक दफ़ा इसकी समरी सुन लें, इसमें हुआ क्या क्या क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। सबसे पहले उसने फंक्शन दिया था, आपने y के बराबर लेट कर लिया उसको, फिर आपने x के लिए सॉल्व किया, x को आपने f इनवर्स y में बदल दिया, फिर आपने रिप्लेस y को x से करके दो वैल्यूज़ मिली, आपने अलग अलग दोनों वैल्यूज़ को लिखा, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ। अब दोनों में से है कौन सी, वो डोमेन रेंज डिसाइड करने के बाद हम फाइंड करेंगे। तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए फिर आपने एफ ऑफ एक्स की डोमेन रेंज निकाली, उनको हम उलट कर देंगे तो वो एफ इनवर्स की डोमेन रेंज बन जाएगी वहाँ से। तो एफ ऑफ एक्स की डोमेन तो हमें ये क्लियरली यहाँ पे गिवन थी, <0 नेगेटिव नंबर्स, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स मिल गई। रेंज के लिए फिर एक क्योंकि >0 था, तो मीन्स जो वर्टेक्स है वो मिनिमम पॉइंट कहलाएगी, ठीक है, इस पैराबोला की जो वर्टेक्स है वो मिनिमम पॉइंट कहलाएगी, और ये ओपन करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लस इन्फिनिटी की तरफ ये बढ़ेगा। तो मिनिमम पॉइंट हम निकाल लेते हैं, वो पॉइंट कैसे निकलेगा, आखिरी पॉइंट डोमेन का इधर क्या था 0, उसको आप इधर पुट करेंगे तो रेंज का आखिरी पॉइंट जो निकलेगा वो -3 निकलेगा। तो रेंज इसका मतलब है जी कहाँ से कहाँ तक है, -3 से प्लस इन्फिनिटी तक ऊपर की तरफ पैराबोला आपका बढ़ेगा, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। और यूँ आपने रेंज भी फाइंड कर ली, और फिर आपने बदल दिया आपस में डोमेन रेंज को, एफ ऑफ एक्स को एफ इनवर्स के साथ। तो एफ ऑफ एक्स की जो रेंज थी वो डोमेन बन गई एफ इनवर्स की, जो ये थी, और जो डोमेन थी एफ़ की वो ये थी, वो रेंज बन गई एफ इनवर्स की, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमने जो दो हमारे पास इन्वर्स निकले थे उनको वेरीफाई करने के लिए 0 डोमेन में से पॉइंट लिया, उसको पहले प्लस वाले जज़र में पुट किया, वो बिलोंग नहीं किया उसने रेंज को, फिर हमने माइनस वाले में पुट किया, उसको जो आंसर आया उसने बिलोंग किया रेंज को। तो फिर हमने कहा कि जो एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, वो माइनस वाला जो जज़र है वो वाला कहलाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं जी नेक्स्ट, आपको फर्दर ये होपफुली अच्छा समझ आ जाएगा। इसमें भी फंक्शन गिवन है x² + 6x + 4, डोमेन गिवन है <3। आप उसी तरह एफ ऑफ एक्स को वायलेट करेंगे, y = x² + 6x + 4। अब यहाँ से आपने इसको x के लिए सॉल्व करना है कि x एक तरफ आ जाए, बाकी वैल्यूज़ दूसरी तरफ। तो यहाँ पे ये है कि अब इस y को भी आप इधर ले आएंगे, 4 - y = 0, इस तरफ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा जब y इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इस पे ना दरअसल
इसका जो तरीकाकार है वो पिछले क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वाड्रेटिक फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली हम उस तरह से नहीं यहाँ पे कर सकेंगे कि यहाँ पे जी हमने अब एक्स को सिंप्लीफाई सेपरेट करना है एक तरफ, तो 4 उस तरफ ले जाओ, फिर इधर से हम आगे फर्दर इसको कैसे करेंगे वो हम नहीं कर सकेंगे। तो उसलिए उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने वाई को भी इधर ले गए, इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। यहाँ से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 4 माइनस वाई है। वाई को एज कांस्टेंट लेंगे हम 4 माइनस वाई। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स के लिए आप उसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आपने 6 लिखा, प्लस माइनस बी स्केयर यानी 6 का स्केयर माइनस 4 ए सी, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 4 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 ए, तो 2 ए की जगह उसकी वैल्यू 1। लेकिन नेक्स्ट पेज पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस ये 4 इंटू 4 माइनस वाई आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो ये है जी नेक्स्ट पेज पे -6 प्लस माइनस 36 बन गया, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये -16 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और उसके बाद 36 में से 16 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा था इन दोनों में से, वो हमने 4 कॉमन ले लिया। 5 प्लस वाई ब्रैकेट में बच जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ऊपर जजर सेम है बाकी। 4 का जजर 2 निकल आता है जी पूरा पूरा, वो 2 बाहर आ गया। और 5 जमा वाई पे वो जजर एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से अब अलग अलग आप करेंगे जब डिवाइड 2 से, तो x इज इक्वल टू -6 जब डिवाइड होगा 2 पे तो -3 बच जाएगा, प्लस माइनस ये 2 इस 2 से काट देगा तो ये 5 जमा वाई का जजर ये बच जाएगा। तो लें जी यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे x सेपरेट हो चुका है और दूसरी तरफ आपके पास ये फंक्शन एक आ चुका है जिसमें y आ रहा है, y दूसरी तरफ है, x अकेला लेफ़्ट साइड पर रह गया। अब आपने लेट किया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये आपने लेट किया था। यहाँ से अब आप इस एक्स को क्योंकि रिप्लेस करने जा रहे हैं एफ इनवर्स वाई से, तो एफ दूसरी तरफ जाके एफ इनवर्स हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा एफ इनवर्स वाई के बराबर। तो इस एक्स की जगह आप एफ इनवर्स वाई लिख देंगे और बाकी राइट साइड एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये सारा जो आपका इन्वर्स है ये वाई में आप इसको वापस एक्स में लाने के लिए रिप्लेस जस्ट आपने करना है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही हो रहा है, रिप्लेस वाई बाई एक्स। तो ये भी वाई एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, इधर से ये वाई एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। तो लें जी अब यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स -3 प्लस 5 प्लस एक्स का जजर, एफ इनवर्स -3 माइनस 5 प्लस एक्स का जजर, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। अब अगेन यहाँ पे आपके पास 2 इन्वर्स आ रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा एक्चुअल है, कोई एक ही होगा, वो हम डोमेन रेंज के बाद डिसाइड करेंगे जिस तरह आपने पिछले पार्ट में किया था। तो लें जी नेक्स्ट, नाउ टू फाइंड विच इज़ द इन्वर्स, इन दोनों में से इन्वर्स कौन सा है, एंड टू डिटरमिन डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स, और उस इन्वर्स की डोमेन रेंज भी निकालने के लिए वी विल फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम पहले एफ ऑफ एक्स जो था, जो गिवन फंक्शन था, उसकी डोमेन और रेंज निकालते हैं। वो ये था एज एफ ऑफ एक्स इसके बराबर था, साथ में ये डोमेन थी इसकी। तो डोमेन तो क्लियरली आप लिख देंगे जी, -3 से छोटे छोटे नंबर हैं सारे -∞ तक, तो -∞ टू -3 दोनों तरफ आप गोल ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि -3 के साथ इधर इक्वल नहीं है तो इसलिए आप इधर भी गोल ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो ये तो होगी जी डोमेन। और रेंज के लिए अब आप देखें कि पैराबोला जो बन रहा है इसका ग्राफ, वो पैराबोला किस अंदाज में है, अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंस a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर दैन 0 सो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड। ग्रेटर दैन क्योंकि 0 है, तो जब हमें पता है ग्रेटर दैन 0 होता है a, तो जो वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट होती है और जो पैराबोला है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन करता है। इस तरह से वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट होती है और पैराबोला ऊपर की तरफ बढ़ता है, कब, जब a ग्रेटर दैन 0 होता है। तो अब वो मिनिमम पॉइंट है क्या, वो भी फाइंड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि रेंज जो है वो वहीं से स्टार्ट, वहीं पे उसने स्टॉप करना है। तो लें जी लास्ट जो बाउंड्री पॉइंट है वो -3 है, वो हम देख रहे हैं। एक्स की वैल्यू डोमेन में से आखिरी बाउंड्री पॉइंट, इधर तो -∞ है, उसको नहीं देखना आपने, इस साइड से देखना है, वो -3 है। तो -3 को आप इस फंक्शन में पुट कर देंगे एक्स की जगह पे,
एफ ऑफ माइनस थ्री का स्केयर 6 इंटू -3 + 4, -3 का स्केयर 9 हो जाएगा, -6 ज़रब 3 ये -18 जमा 4, 9 4 13 और मनफी का 18 तो मनफी का 5। तो रेंज -5 पे स्टॉप होगी जी। ठीक है, तो रेंज बन जाएगी जी अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि तो -5 से प्लस इन्फिनिटी तक। -5 को भी आपने शामिल नहीं करना। क्यों नहीं शामिल करना? क्योंकि -3 भी शामिल नहीं था, जो लास्ट पॉइंट था वो भी शामिल नहीं था, तो इधर से -5 को भी फिर आपने शामिल नहीं करना, आप इधर भी गोल ब्रैकेट ही लगाएंगे फिर। ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जी जो इन क्वेश्चंस में आपको समझने का मौका मिल रहा है, ज़रा तवज्जो रखिएगा। तो ये आपने रेंज फाइंड कर ली। तो अब आपने क्या करना है, इन्वर्स फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए आपने बस इनको आपस में बदल देना है। डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स वो रेंज एफ के बराबर आ जाएगी -5 से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ एफ इन्वर्स वो डोमेन के बराबर आ जाएगी -इन्फिनिटी से -3। तो लें जी, आपने डोमेन रेंज निकाल ली। अब आखिरी काम आपका जो रह गया है वो ये है कि इन दोनों में से एक्चुअल इन्वर्स कौन सा है, वो डोमेन रेंज फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे। तो डोमेन में से जी पॉइंट -5 से प्लस इन्फिनिटी तक है, ज़ीरो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। आप देख रहे होंगे -5 से प्लस इन्फिनिटी तक है, तो ज़ीरो इसमें आएगा। तो ज़ीरो हम ले लेते हैं इसमें से, ज़ीरो को हम पुट करेंगे इधर भी प्लस वाली वैल्यू में भी और माइनस वाली वैल्यू में भी, यहाँ पे एक्स की जगह पे, और जो भी आंसर इस रेंज को बिलोंग कर देगा वो इन्वर्स कहलाएगा। इन दोनों में से किसी एक का आंसर ज़ीरो पुट करने से इसको बिलोंग करेगा, वो एक्चुअल एफ इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, तो लें जी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ज़ीरो को पुट करते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लें जी, हमने ज़ीरो ले लिया। लेट एक्स इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स। एफ इन्वर्स ऑफ ज़ीरो -3 5 प्लस एक्स की जगह ज़ीरो कर दिया आपने, तो -3 + 5 का जज़र आ जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है -0.76। क्या आंसर आता है? -0.76। आप देखें क्या -0.76 इसको बिलोंग करता है रेंज को? तो आप देख रहे होंगे ये -3 पे आके स्टॉप हो गई है, और -0.76 इसके इस तरफ आना था, -2 -1 0 1 2 3 वो इस तरफ आना था, जो कि इस रेंज को बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है ये जो प्लस वाला इन्वर्स है ये हमारा जो मतलूबा इन्वर्स है वो नहीं है, ये वाला होगा। लेकिन इसको भी हम वेरीफाई करते हैं इसमें ज़ीरो पुट करके। तो लें जी, एफ इन्वर्स ज़ीरो पुट किया, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे 5 + 0, यहाँ पे अब माइनस है, यहाँ पहले प्लस था अब माइनस है, माइनस वाला में चेक कर रहे हैं ना इसलिए। तो 5 का जज़र ये -3 -5 √ आ जाएगा, वो आंसर आता है जी -5.24। आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेंगे उसको, जो बिलोंग करता है रेंज को। -5.24 आप देख रहे होंगे कि इसमें आएगा -5, इसमें आएगा -इन्फिनिटी और -3 के दरमियान में -5 इधर आएगा, तो लिहाजा -5.24 बिलोंग करता है। लिहाजा जो हमारा मतलूबा इन्वर्स है वो कौन सा है? माइनस वाला, -3 -5 जमा एक्स का जज़र। तो ये था जी नेक्स्ट पार्ट आपने देखा। अब इसके बाद पार्ट 5 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसने दिया हुआ है, उसके थ्रू ये इक्वेशन दी हुई है। वर्टेक्स स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म है, तो इसकी डोमेन रेंज आपने फाइंड करनी है, आपने इसका इन्वर्स भी निकालना है। ये एक नई टाइप है, थोड़ा सा इसको तवज्जो से देखिएगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। और उसी तरह उसने डोमेन भी यहाँ x > 3 है। तो सबसे पहले आप वही प्रोसीजर जो आप इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप करते हैं, आपने एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल लेट कर लिया और फिर y यहाँ पे पुट कर दिया = 2, और ये सारी चीज़ आ गई। उसके बाद यहाँ से आपने फिर x के लिए सॉल्व करना है इक्वेशन को। सबसे पहले +1 उधर ले गए, -1 हो गया, 2 × x - 3 का होल स्क्वायर आ गया इधर। यहाँ से आप 2 को भी उधर ले जाके डिवाइड कर दिया, y - 1/2 आ गया इधर, x - 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर को ऊपर से हटाएंगे हम, स्क्वायर हटाने के लिए जज़र लेंगे दोनों तरफ, तो जज़र ले लिया, इधर बच जाएगा x - 3 = राइट साइड पे इस सारी चीज़ के ऊपर जज़र आ जाएगा, और शुरू में आएगा फिर प्लस माइनस, क्योंकि जब हम जज़र लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस फिर आता है। तो लेकिन जिस तरह हमने ऊपर से स्क्वायर हटा दिया है, अब -3 भी उधर जाके +3 हो जाएगा, और साथ में प्लस माइनस y - 1 का जज़र है बटे में 2। और यहाँ से अब आप अगेन आपने एफ ऑफ एक्स वाई की को लेट किया, तो यहाँ से x आ जाएगा f इनवर्स y के बराबर, एज f of x = y
यहाँ से x निकल आएगा, f उधर जाके f इन्वर्स हो जाएगा y के बराबर। तो इस x की जगह आप f इन्वर्स y लिख देंगे, f इन्वर्स y इक्वल टू 3 प्लस माइनस y माइनस 1/2 का जज़र। तो अब आपके पास दोनों जगहों पे y है, x मुकम्मल ख़त्म हो चुका। अब आप इसको रिप्लेस कर देंगे x से y को, तो रिप्लेस y बाई x, तो f इन्वर्स x यहाँ पे भी x माइनस 1/2 का जज़र। अगेन आपको f इन्वर्स की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक प्लस के साथ और दूसरी माइनस के साथ। अब इन दोनों में से कौन सी एक्चुअल इन्वर्स कौन सा है वो फाइंड करने के लिए हम पहले डोमेन रेंज फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे जी डोमेन और रेंज एफ ऑफ एक्स की फाइंड करते हैं सबसे पहले, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की डोमेन रेंज फाइंड कर लेंगे, उसको हम फिर बदल देंगे इन्वर्स के साथ उल्टा के, तो वो डोमेन रेंज एफ इन्वर्स की मिल जाएगी हमें। तो नेक्स्ट पेज पे जी नाउ टू फाइंड विच इज़ द इन्वर्स वी फर्स्ट फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है वो 3 से प्लस इन्फिनिटी है। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर से पीछे दिखा दूँ, यहाँ उसने दिया हुआ है एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, इक्वल टू भी है क्योंकि तो आप 3 को शामिल करेंगे, 3 से प्लस इन्फिनिटी तक जी डोमेन है, ठीक है। 3 को शामिल कर दिया, 3 से प्लस इन्फिनिटी तक आपने डोमेन ऑफ एफ़ लिख ली। अब रेंज ऑफ एफ़ निकालने के लिए 3 बाउंड्री पॉइंट है, इस बाउंड्री पॉइंट 3 को आप पुट करेंगे मेन फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स की जगह आप 3 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर x माइनस 3 था ना, तो इस x की जगह पे भी आप 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू, तो 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है, इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा, यानी एफ ऑफ 3 पे वैल्यू क्या मिल रही है 1। तो रेंज इसका मतलब है 1 से शुरू होगी। और अगेन यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a होता है, जब स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म में होते हैं ना आप, a x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k यहाँ पे होता है, तो a यहाँ पे 2 है, 2 ग्रेटर देन 0 है, यानी यहाँ पे वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट कहलाएगी और पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास है बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट और पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ आपने बढ़ना है ऊपर। और स्टार्ट कहाँ से होना है वो आपने पॉइंट फाइंड कर लिया है 1 से। तो वही बात है जी, सिंस a इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, 1 से शुरू करेंगे आप उसको 1 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये आपके पास रेंज आ गई। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, तो इन्वर्स की डेफिनेशन ये है, बाय डेफिनेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो डोमेन है एफ़ की वो एफ़ इन्वर्स की रेंज बनेगी, और जो रेंज है एफ़ की वो एफ़ इन्वर्स की डोमेन बनेगी। तो लें जी, रेंज क्या थी 1 से इन्फिनिटी, वो डोमेन बन जाएगी 1 से इन्फिनिटी एफ इन्वर्स की, और डोमेन क्या थी 3 टू इन्फिनिटी, वो रेंज बन जाएगी 3 टू इन्फिनिटी एफ इन्वर्स की। लें जी, इन्वर्स की अब आप डोमेन रेंज फाइंड कर चुके। अब हम जो यहाँ पे ये जो हमारे पास 2 एफ इन्वर्स आ रहे थे, इनमें से कौन सा है वो हम अब आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा मतलूबा कौन सा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे जी, डोमेन में से अब आप कोई पॉइंट ले लें जी। तो यहाँ पे 3 ले लिया जी हमने, 3 इस डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स को बिलोंग करता है, 3 1 से इन्फिनिटी तक है ना, इसलिए 3 बिलोंग करता है। 3 ही क्यों लिया है, 1 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, 3 क्यों लिया है? 3 बेसिकली इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे ना 3 जब आप पुट करेंगे 3 माइनस 1 2 होगा, और 2 बाई 2 वो 1 बच जाएगा, 1 का जज़र 1 होता है, कैलकुलेशन ईजी है 3 पे। अगर आप 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1 वो 1 आएगा ऊपर, 1 बाई 2 का जज़र वो पॉइंट्स में जाएगी बात, तो वो ज़रा उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए, या अगर आप 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, तो 0 ओवर समथिंग ज़ीरो, उस पर एक्चुअल रिज़ल्ट आपको पता ही नहीं चलता 1 पे। तो 1 तो आपने पुट ही नहीं करना ना, आपने 2 पुट कर सकते हैं, हमने अपनी आसानी के लिए 3 को ले लिया ताकि कैलकुलेशन भी ईजी हो जाए। तो 3 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स, ठीक है जी। 3 को पुट किया आपने प्लस वाले में, ये प्लस दरम्यान में लगा हुआ है, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 बाई 2 कैंसिल करके 1 का जज़र 1 ही होता है, तो 3 प्लस 1 4। अब देखें 4 क्या रेंज में है, तो रेंज है जी 3 से प्लस इन्फिनिटी तक, तो 4 इसको बिलोंग करता है। तो मतलब प्लस वाला जो दरमियान में प्लस है वही हमारा रिक्वायर्ड एफ इन्वर्स है। एक दफ़ा दूसरे में भी पुट करके देखते हैं 3 को अब आप जी माइनस वाले में पुट करेंगे, 3 यहाँ माइनस था दरमियान में, 3 माइनस 1 2 आंसर आ रहा है,
और 2 देखें इस रेंज को बिलोंग करता है, नहीं करता। ये रेंज 3 से स्टार्ट होती है, 2 इसको बिलोंग नहीं करता। तो लिहाजा ये जो माइनस वाला जो एफ इन्वर्स है वो अब हमारा इन्वर्स नहीं कहलाएगा, प्लस वाला कहलाएगा। तो हैंस एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 1/2। ये है जी रिक्वायर्ड इन्वर्स। जी अजीज़ तलबा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो आपने नेक्स्ट अब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, यहाँ पे मॉड आ रहा होगा, इक्वेशंस भी होंगी कुछ और कुछ इनइक्वालिटीज़ होंगी। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। इसके पार्ट्स हैं, कुछ देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड है इक्वल टू 5। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, उसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो सबसे पहले जी आपने इक्वेशन को लिख लिया, उसके बाद आपने जहन में रखना है कि मॉड फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म करना है। तो राइट साइड पे जो भी कुछ होगा उसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ राइट साइड पे 5 था, तो 5 के साथ क्या आ गया है, प्लस और माइनस, और मॉड आपने अब ख़त्म कर दिया। ये प्रोसीजर होगा जी मॉड को सॉल्व करने का, कि राइट साइड पे जो भी कुछ होगा उसके साथ आपने प्लस माइनस लगाना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफ़ा आप प्लस 5 के साथ इसको लिख लेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक दफ़ा आप माइनस 5 के साथ लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। यहाँ से आप जज़र लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। यहाँ से फिर आप माइनस 1 को उधर ले जाएंगे, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 6 बन जाएगा। जज़र लेंगे तो माइनस 6 का जज़र शुरू में प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस 6 का जज़र आपको पता है जब जज़र के नीचे माइनस आता है तो फिर वहाँ पे अयोटा बनता है, कम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं। तो ये इमेजिनरी चीज़ आपके पास आ गई है जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा ये सॉल्व नहीं होगा फर्दर। इसका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा जी ये प्लस माइनस 2। नेक्स्ट इसी तरह सेकंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 मॉड है इक्वल टू 0। आपने उसी तरह मॉड जब ख़त्म किया तो राइट साइड पे जो भी चीज़ होगी उसके साथ प्लस माइनस आपने लगा दिया, यहाँ पे भी। और उसके बाद अब 0, क्योंकि ना तो प्लस का होता है ना माइनस का, तो वो 0 0 ही रहेगा लिहाजा। और यहाँ पे अब आप इसकी फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है। आप पेज इसके 4x प्लस x इसके 2 टुकड़े करेंगे, आप इन दोनों को जमा करें 5x बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4x की 2 बनेगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस का 4x की 2 बनता है, इनको प्रोडक्ट इनका। तो लें जी, इन दोनों में से x कॉमन लिया, x प्लस 4 आ जाएगा। इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन लिया आपने, x प्लस 4 आ जाएगा। x प्लस 4 कॉमन लिया तो बाकी बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 4 अलग से 0 के बराबर, x प्लस 1 अलग से 0 के बराबर, प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1। सोल्यूशन सेट में आ जाएगा जी माइनस 4 और माइनस 1। इसी तरह जी नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट मैंने नहीं किया, वो आपके ज़िम्मे है, उसको आप खुद से देख लीजिएगा, वो हो जाएगा इंशाल्लाह ईजी है। मैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आ गया हूँ, इसमें थोड़ी सी नई चीज़ है। तो अगेन आपको ये मॉड वाला फंक्शन गिवन है और राइट साइड पे भी एक पोलिनोमियल आ रहा है, तो आपने उसी तरह मॉड को ख़त्म किया, राइट साइड पे जो भी कुछ होगा मैंने आपको बताया था, आपने उसके साथ प्लस माइनस लगाना है। तो हमने प्लस माइनस लगा दिया इस पोलिनोमियल के साथ शुरू में। तो कंसीडर जी आप एक दफ़ा आप इसको प्लस वाला लेके सॉल्व करेंगे, फिर एक दफ़ा आप माइनस वाला कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम प्लस वाला ले रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू प्लस वाला ले लिया, ब्रैकेट को खोल दिया, एक्स स्क्वायर उधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस x उधर जाके प्लस का x हो जाएगा तो 7 में से निकल के माइनस का 6x आ जाएगा, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 होगा तो 2 माइनस 1 वो 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये जी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। फैक्टराइजेशन इसकी देख लें अगर होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इस पर लगा देंगे, इसकी फैक्टराइजेशन इसकी नहीं होगी जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जज़र बटा 2a। तो लें जी वैल्यूज़ पुट कर दें, b की वैल्यू -6 है, वो माइनस ये वाला b की जगह पे -6 ब्रैकेट में लगाया आपने, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह -6 का स्क्वायर आ जाएगा, -4ac, a की वैल्यू 2 है, c की 1 है, वो आपने लिख दी, डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 2 थी, वो आपने डायरेक्ट पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा जमा का, और ये माइनस का 4 इंटू 2 8 माइनस का आ जाएगा ऊपर जज़र, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, तो 36 में से 8 माइनस करेंगे 28 आ जाएगा।
और 28 को आप लिख सकते हैं जी 7 मल्टीप्लाई बाय 4, और 7 का जज़र वैसे ही मल्टीप्लाई 4, 4 का जज़र 2 होके बाहर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पे आप जब अलग अलग इसको 2 बल्कि ऊपर से कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लेके आप कैंसिल कर देंगे बटे वाले 4 से, तो 3 बच जाएगा। यहाँ 2 कॉमन होके कैंसिल हो चुका है, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाय 2। तो लें जी, यहाँ ये आपको 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं, एक्स की यहाँ पे एक प्लस वाली एक माइनस वाली। अब आप राइट साइड पे माइनस, इस प्लस की जगह माइनस लगा के तो इसको सॉल्व करेंगे अब दूसरे पोर्शन में। तो लेफ़्ट साइड तो वही है 3x² - 7x + 2, राइट साइड पे आपने शुरू में माइनस लगा दिया, x² - x + 1 वो एज इट इज़ यहाँ पे। अब आप ब्रैकेट खोल देंगे, -x² माइनस माइनस प्लस का x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1। अब आप इनको इस तरफ ले जाएंगे, -x² उधर जाके प्लस का x² होके ऐड हो जाएगा, 4x² बन जाएगा, प्लस x उधर जाके -x हो जाएगा तो माइनस का 8x बन जाएगा, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन होती है जी, इसके 2 आप टुकड़े करेंगे, -6 - 2, तो जमा करेंगे -8, मल्टीप्लाई इनको करेंगे माइनस माइनस प्लस, 6 × 2 12, तो 4 × 3 भी 12 ही होता है। तो नेक्स्ट जी, इन दोनों में से कॉमन 2x आ रहा है, इधर से 2x बच जाएगा, इधर से -3 बच जाएगा, इधर से -1 कॉमन आएगा तो 2x - 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, उसको आपने कॉमन ले लिया, 2x - 1 साथ में आ जाएगा, अलग अलग 0 के बराबर आपने लिख लिया। यहाँ से x 3/2, यहाँ से x 1/2। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास 2 वैल्यूज़ ये वाली हैं जी, और 2 ये भी आ चुकी, टोटल 4 वैल्यूज़ आपको ये आप सॉल्यूशन सेट में इनको शामिल कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे हैंड सॉल्यूशन सेट आपने लिख दिया। नेक्स्ट जी 5th पार्ट है, इसमें अभी इनइक्वालिटीज़ नेक्स्ट शुरू हो गई हैं। यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन है, कुछ आपको मिलेगी, तो गौर से यहाँ पे भी देखना आपने। मॉड भी आ रहा है और इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन 5 है। तो इसमें जी मॉड ख़त्म करने का तरीका मिलता जुलता ही है। वहाँ पे भी हम मॉड ख़त्म करते थे तो दूसरे नंबर के साथ प्लस माइनस लगाते थे राइट साइड वाले के साथ, यहाँ पे भी वही है, लेकिन क्योंकि इनइक्वालिटी है तो माइनस वाला 5 इस तरफ चला जाएगा, प्लस वाला 5 इस तरफ आ जाएगा, x² - 4 जो पोलिनोमियल है वो इधर दरमियान में आ जाएगा, लेस देन ही रहेगा हर तरफ। और फिर इतने हिस्से को आप सेपरेट कर लेंगे, यहाँ -5 लेस देन x² - 4, और यहाँ से शुरू करके इतने हिस्से को आप अलग सेपरेट कर लेंगे, x² - 4 लेस देन 5। तो यहाँ से जी -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, इस तरफ x² बचेगा, -5 जमा का 4 तो माइनस का 1, x² ऐसे ही है, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, x² +1, इधर फिर 0 बचेगा। तो यानी 0 इज़ लेस देन x² + 4। तो या आप इसको लिख सकते हैं x² + 4 इज़ ग्रेटर देन 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको आप। 0 x² + 1 0 से बड़ा है, तो इधर उसको आपने स्टाइल में लिखा है, यहाँ पे भी x² + 1 जो है वो 0 से बड़ा है, तो +1 को आप अगेन उधर ले गए, -1 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक इनइक्वालिटी आ रही है, ज़रा इसको गौर से आपने देखना है, लॉजिकली इसको हम देखेंगे कि क्या ये इनइक्वालिटी दुरुस्त है या गलत है, फॉल्स है या ट्रू है। x² है जी ग्रेटर देन -1, तो देखते हैं ज़रा, इसको चेक करते हैं। आप इसमें रियल नंबर्स पुट करना शुरू कर दें, सबसे पहले 0 पुट करें, 0 का स्केयर 0 ही आएगा, और 0 ग्रेटर देन -1 बिल्कुल ट्रू बात है, 0 -1 से बड़ा ही होता है। आप 1 पुट करें इसमें, 1 का स्केयर 1 होता है और 1 भी -1 से ग्रेटर ही होता है, ट्रू। 2 पुट करें, 2 का स्केयर 4 ग्रेटर देन -1 होगा, वो भी ट्रू है, लॉजिकली हम इसको चेक कर रहे हैं। अब आप माइनस वाले नंबर्स पे भी चेक करें, -1 पुट करें इधर, -1 का स्केयर +1 होगा, जो -1 से ग्रेटर है, ये भी ट्रू है, 1 जो है वो -1 से ग्रेटर ही होता है। फिर आप -2 पुट करें, -2 का स्केयर +4 बनेगा, 4 इज़ ग्रेटर देन -1, तो ये बात भी ट्रू है, 4 जो है वो -1 से ग्रेटर ही होता है। तो इस तरह हमने 0 पे भी चेक कर लिया, पॉजिटिव नंबरों पे भी, कुछ माइनस वाले पे भी, तो हमें आइडिया हो रहा है कि ये इक्वेशन हर जगह ट्रू है। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी ये जो इनइक्वालिटी है ये सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट बनेगा -∞ से +∞। ठीक है जी, ज़रा गौर से आपने देखना है, हमने इस वाले पोर्शन को उठाया था यहाँ पे, उसको सिंप्लीफाई करते करते हमने देखा, लॉजिकली देखा है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू है फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो सॉल्यूशन सेट में आ गए
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे रियल नंबर्स आ गए। अब पकड़ते हैं जी दूसरा हिस्सा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5। इसको यहाँ से -4 उस तरफ चला जाएगा, +4 हो जाएगा, 5 जमा 4 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 9 है आपके, एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 9 आ जाएगा जी आपके पास, और उसको फिर आप एक्स मॉड लेस देन 3 इस स्टाइल में आप उसको सॉल्व करेंगे। यानी जज़र जो लेने वाला काम है वो इस स्टाइल में होगा। आप मॉड लिख लेंगे और लेस देन 3, ठीक है जी। और मॉड को फिर हम जैसे यहाँ मॉड को सॉल्व किया हमने उसी स्टाइल में यहाँ पे माइनस वाला 3 इस तरफ और प्लस वाला 3 इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली x लेस देन प्लस माइनस 3 नहीं लिखना जज़र लेने के बाद, बल्कि -3 इस तरफ लेके जाना है और +3 इस तरफ लेके जाना है, ठीक है जी। और यहाँ से यानी अब ये डायरेक्ट ही हमें सोल्यूशन मिल गया है कि इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या है कि x की वो सारी वैल्यूज़ शामिल हैं जो 3 से छोटी हैं और -3 से बड़ी हैं। यानी -3 और +3 के दरमियान वाले सारे नंबर शामिल हैं, और ये बाउंड्री वाले जो नंबर है -3 +3 ये शामिल है नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ किसी भी इनइक्वालिटी के साथ, तो लिहाजा हमने गोल ब्रैकेट्स लगाई। तो इस हिस्से का सलूशन ये आ गया, इस हिस्से का सलूशन ये आ गया। नेक्स्ट इस पूरी इक्वेशन जो इनइक्वालिटी है सॉरी इसका सलूशन बनेगा, आपने इंटरसेक्शन ले लेना है, मुश्तरक इन दोनों में से जो भी होगा वो बनेगा इस पूरी इनइक्वालिटी का सलूशन। तो रिक्वायर्ड सलूशन सेट में आपने जी इसको लिखा, इंटरसेक्शन दरमियान में फिर इसको लिखा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये वाला जो छोटा इंटरवल है यही इंटरसेक्शन में आएगा, और ये जिसका सलूशन सेट बन जाएगा इस इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट 6th पार्ट है जी, 5th के बाद 6th पार्ट है, इसमें भी मॉड है और ग्रेटर देन 4 है। तो इसको आपने ज़रा गौर से देखना है। तो इसमें इस तरह से होगा, अब क्योंकि यहाँ आप ऊपर इस पार्ट को भी ज़रा नज़र में रखें, यहाँ जब मॉड लेस देन 5 था तो हमने -5 से एक्स स्क्वायर -4 को ग्रेटर लिखा और +5 से छोटा करके लिखा, एक्स स्क्वायर -4 इज़ लेस देन 5 लिखा, ठीक है। जब यहाँ पे लेस था, यहाँ पे अब सिंबल ग्रेटर है, तो थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा वो इस तरह से कि यहाँ पे आपने +5 से लेस लिखा था, यहाँ आप +4 से इसको ग्रेटर करेंगे। अब यहाँ आपने -5 से ग्रेटर लिखा था इसको, यहाँ आप -4 से लेस लिखेंगे, यानी उलट रिलेशनशिप यहाँ पे होगा। ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चीज़ आ जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। यानी 4 जो है इस तरफ यहाँ प्लस का था नंबर था, यहाँ इस तरफ अब माइनस का नंबर आ गया। यहाँ इस तरफ माइनस वाला नंबर था तो यहाँ इस तरफ प्लस वाला नंबर आ जाएगा, यही ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए 4 आ जाएगा। ये किस लिए इस तरह हुआ है, ये उलट करके क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर था, यहाँ मॉड लेस था, तो इस अंदाज में हमने लिखा है इसको। यहाँ जो मॉड है वो ग्रेटर देन 4 है, तो इसको फिर इस अंदाज में लिखा है कि 4 इस तरफ और -4 इस तरफ आएगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये इसको लिखने के स्टाइल ही ये हैं, यानी यहाँ पे इसकी फर्दर जस्टिफिकेशन कोई नहीं हो सकती सिवाय इसके कि आप इसको जहन में रखें कि इनको लिखने का अंदाज़ इस तरह से, दोनों को आपने जहन में रखना है। और नेक्स्ट उसी तरह से आप पहले ये वाला पोर्शन लिख लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन, 2 पोर्शन इसके भी बनेंगे। तो एक्स स्क्वायर -3x + 2 जो है वो ग्रेटर है लेस है -4 से, उसको लिख लिया, और ग्रेटर है +4 से तो उसको लिख लिया। 2 पोर्शन और दरमियान में लिख के आपने इसके बना लिए। तो यहाँ से आप -4 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, और +4 2 में ऐड होके 6 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर -3x + 6 लेस देन, इस तरफ फिर क्योंकि -4 उधर चला गया तो 0 बचेगा, इसको आपने 1 कह लिया, इनइक्वालिटी 1। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा, 4 को आप उधर ले जाएंगे, -4 हो जाएगा, वो +2 में से -4 करेंगे तो -2 बच जाएगा, इस तरफ फिर 0 बच जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, इसको इनइक्वालिटी 2। अब आपने बारी बारी इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, वो भी ज़रा देखें कैसे। यहाँ पे जी आप इस इनइक्वालिटी को इक्वल कंसीडर कर लेंगे। 1 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर -3x + 6 = 0 आपने इसको ले लेना है। इसको भी हम = 0 ही लेके सॉल्व करेंगे पहले, लेकिन इसको 1 को आप देखेंगे तो इक्वल टू जब आप इसको 0 कंसीडर करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने उसको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू 1 है, बी की -3 है, सी की 6 है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इस पे अप्लाई कर देंगे।
तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया जी, वैल्यूज़ ए बी सी की आपने पुट कर दी। आप जब उनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास करते करते ये जी -15 जज़र के नीचे माइनस आ जाता है, जो कि इमेजिनरी वैल्यू बनती है, लिहाजा सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। जो यहाँ पे इनइक्वालिटी 1 बन रही थी, यहाँ पे ये जो चीज़ थी, इसको आपने इक्वल टू 0 लेके जब सॉल्व किया है तो इमेजिनरी नंबर आया, यानी इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब आप इसको पकड़ लेंगे जी, x² -3x -2, इसको भी आप इक्वल टू 0 लिखेंगे। यही मैंने नेक्स्ट 2 इम्प्लाइज, ये थी दूसरी इनइक्वालिटी, और इसको भी फिर हमने टेकिंग इक्वल टू 0 इसको लिया, यहाँ a1 बना b -3 c -2। आपने उसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज़ को पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो +17 आ रहा है। सॉल्व वगैरह करके अप्रॉक्सीमेटली ये 3.56 के इक्वल है। जब प्लस आप इसमें से लेते हैं, जब माइनस को यहाँ पे लिखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली -0.56, ये राउंड ऑफ करके लिखा है, इसलिए मैंने ये अप्रॉक्सीमेटली लगाया क्योंकि ये राउंड ऑफ किया यहाँ पे। तो ये राउंड ऑफ करके -0.56 के इक्वल आता है। एक्स की जो माइनस लिखने से वैल्यू आ रही है और प्लस लिखने से वैल्यू 3.56 आ रही है। लेकिन जी उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, इनमें से ये माइनस वाली वैल्यू है, ये प्लस वाली आप देख रहे होंगे। अब आपने रीजन्स नेक्स्ट बनाने हैं, इंटरवल्स या रीजन्स। सो रीजन्स आर, वो कैसे बनेंगे? रीजन्स बनते हैं जी, आपने ज़हन में रखना है, -∞ से आप स्टार्ट करते हैं इस तरह से, इस तरफ -∞, दरमियान में 0 होता है और इस तरफ क्या होता है +∞। तो आपने -∞ से शुरू करना है रीजन्स को बनाना, और माइनस वाला जो नंबर है जो यहाँ पे -0.56 है, पहला इंटरवल वहाँ पे लाके स्टॉप करना है, यानी -∞ से -0.56 तक स्टॉप किया, 0.56 को शामिल कर लिया आपने। फिर अगला इंटरवल इसी पॉइंट से शुरू होगा -0.56 से, और उसको आपने ले जाना है जो पॉजिटिव नंबर है दूसरा आपके पास 3.56 वहाँ तक, और दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट आप जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको लगाएंगे, इनको आप शामिल करेंगे। और उसके बाद जो अगला इंटरवल है वो इस 3.56 से शुरू होगा और वो जाएगा इस +∞ तक फिर, ठीक है। यानी ये जो दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, आप इनको -∞ से +∞ के दरमियान में आपने इनको एडजस्ट करना है और ब्रेक करना है इंटरवल्स को इन पॉइंट्स पे केयरफुली ज़रा। -∞ से माइनस वाले नंबर तक, फिर माइनस वाले नंबर से प्लस वाले नंबर तक, और फिर प्लस वाले नंबर से +∞ तक, ये 3 इंटरवल आपके पास बन जाएंगे जी इस तरह से। अब नेक्स्ट, इन इंटरवल में से कौन सा इंटरवल हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा, कौन सा नहीं, उसका तरीकाकार ये है कि हम इन तीनों इंटरवल में से एक एक पॉइंट लेंगे और उनको हम इस इनइक्वालिटी नंबर 2 में पुट करके देखेंगे कि क्या वो उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर देंगे तो वो इंटरवल हमारे सॉल्यूशन रीजन में शामिल हो जाएगा। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो जो इंटरवल है वो सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले हमने -∞ से -0.56 इसमें से ले लिया -1, टेकिंग x इक्वल टू -1 जो बिलोंग किसको करता है, इस वाले इंटरवल को। इस इंटरवल में से हमने -1 लिया। आपने अपनी मर्ज़ी का बड़ा सिंपल सा नंबर लेना है जिस पे ईजीली कैलकुलेशन हो जाए, कोई बड़े बड़े नंबर नहीं उठाने। तो -1 इस इंटरवल को बिलोंग करता है, तो -1 लिया जी। -1 को आप पुट इन इनइक्वालिटी 2 इसमें पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा -3 इंटू x की जगह -1 लगाया आपने, -2 ग्रेटर देन 0। लेकिन सिंप्लीफाई करें, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस का 3 इंटू 1 3 हो जाएगा -2। तो 3 + 1 4, 4 में से आप -2 करेंगे तो आपके पास 4 - 2 2 आता है, 2 ग्रेटर देन 0। अब आपने लॉजिकली देखना है कि क्या 2 ग्रेटर देन 0 ये बात दुरुस्त है या गलत, फॉल्स है या ट्रू। तो 2 जो है वो 0 से बड़ा होता है या नहीं, एग्जैक्टली बड़ा ही होता है, 2 0 से ऑलवेज़ बड़ा होता है। तो ये बात ट्रू है, इसका मतलब है ये जो रिज़ल्ट आया है हमारे पास ये रिज़ल्ट ट्रू है। तो जब रिज़ल्ट ट्रू है तो इसका मतलब ये जो रीजन है सारे का सारा जिसमें से हमने ये -1 लिया है, ये रीजन हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल है, ठीक है जी। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरे इंटरवल की बारी है जी। अब आप इसमें से भी इसी तरह पॉइंट आप लेंगे, तो ये मैंने लिख दिया है। सो ये जो रीजन है इज़ द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सेट। सो नेक्स्ट हमने इस रीजन में से ले लेना जी, 1 बिलोंग करता है इस रीजन को, उसको हम लेंगे। ये नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे होंगे, टेक x इक्वल टू 1 जो कि
इंटरवल को बिलोंग करता है नेक्स्ट वाले को, उस 1 को अब आप उसी इनइक्वालिटी 2 में पुट करेंगे। 1 का स्केयर x की जगह 1, यहाँ x था 1, -2 ग्रेटर देन 0, सॉल्व किया 1 आ जाएगा, ये -3 इंटू 1 -3 -2 तो 1 प्लस का है तो 1 -3 -2 -5 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 उसी तरह से रहेगा। तो आंसर आ गया -4 ग्रेटर देन 0। अब लॉजिकली चेक करें कि क्या जो -4 है वो 0 से बड़ा होता है या नहीं। तो लॉजिकली ये बात गलत है, -4 0 से बड़ा नहीं होता बल्कि छोटा होता है, ये बात गलत है तो आपने फॉल्स लिख दिया। लिहाजा जो ये वाला इंटरवल है ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है, हैंस जो इंटरवल है इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट जी, अब थर्ड हमारे पास जो इंटरवल था वो ये वाला था 3.56 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसमें से हमने 4 ले लिया है, 4 इसको बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जी हमने टेक 4 कर लिया इस इंटरवल में से। इसको आप उसी तरह इनइक्वालिटी 2 में पुट करेंगे, 4 का स्केयर हो जाएगा -3, x की जगह 4 -2 ग्रेटर देन 0, 4 का स्केयर 16 -4 इंटू 3 12 -2 ग्रेटर देन 0, माइनस का 14 हो रहा है जी और जमा का 16 है, आंसर आ रहा है 2 ग्रेटर देन 0। तो 2 0 से बड़ा ही होता है, ये बात लॉजिकली ट्रू है। तो लिहाजा ये जो इंटरवल है ये भी सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, हैंस जो ये इंटरवल इज़ द पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट। सो फाइनली आप सोल्यूशन सेट लिखा जी आपने मार्कर से, उसमें आपके पास ये जो तीनों इंटरवल्स थे इन तीनों में से ये भी सोल्यूशन सेट में शामिल था, रिज़ल्ट ट्रू आया था, ये भी सोल्यूशन सेट में शामिल है, इस पर भी रिज़ल्ट ट्रू आया था, ये शामिल नहीं था, इस पर फॉल्स था। तो आप इन दोनों का यूनियन लिख देंगे। ज़रा केयरफुली देख लें, यहाँ पे मैंने यही काम किया है। -इन्फिनिटी से 3 -17 का जज़र बाय 2, मैंने वो जो -0.56 था ना उसको वापस उसी फॉर्म में लिख दिया है। आप -0.56 लिख लें वो भी ट्रू है। और यूनियन फिर ये वाला इंटरवल था, इसको भी मैंने 3 + 17 का जज़र बाय 2 लिख लिया है से प्लस इन्फिनिटी तक। आप अगर इसको 3.56 लिख लेते हैं इस फॉर्म में तो वो भी दुरुस्त है, दोनों के दरमियान में यूनियन। और फिर आपने साइडों पे दरमियानी ब्रैकेट लगानी है जो कि सोल्यूशन सेट वाली ब्रैकेट होती है, उसको लगाना है। तो ये है जी इसका सोल्यूशन। लें जी नेक्स्ट पार्ट 7 है, इसमें इनइक्वालिटी आपको गिवन x² - 5x + 6 का मॉड है लेस देन इक्वल टू x + 2। तो अगेन आप जी उसको इसी फॉर्म में, आप क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन वाला सीन नहीं है यहाँ पे, तो प्लस वाला आप टर्म इस तरफ रखेंगे, इसको दरमियान में ये पोलिनोमियल आ जाएगा और जो माइनस में होगी वो इधर लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। तो इस स्टाइल में आपने इस मॉड को सॉल्व कर दिया सबसे पहले। उसके बाद उसी तरह आप 2 पोर्शन बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन, उसमें है जी माइनस ब्रैकेट खोल दी -x - 2 इज़ लेस देन इक्वल टू x² - 5x + 6 और दरमियान में लिख के फिर x² - 5x + 6 आप लिखेंगे लेस देन इक्वल टू प्लस का x + 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है -x भी इस तरफ आके प्लस का x हो जाएगा, तो -5x में से निकल के माइनस का 4x बच जाएगा, -2 इधर आके +2 हो जाएगा जो 6 में ऐड होके 8 हो जाएगा। तो x² - 4x + 8 ग्रेटर देन इस तरफ 0 बचेगा। तो इसको आप फिर ज़रा सिंपली सीधा करके लिख लेंगे x² - 4x + 8, ये भी ग्रेटर देन 0 ही था, इसको इस टाइम में लिख लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक इनइक्वालिटी 1 आपके पास आ गई। इसी तरह से इसको भी अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, x इधर आके माइनस का x हो जाएगा तो -6x बन जाएगा, ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 6 में से माइनस होके 4, तो x² - 6x + 4 लेस देन इक्वल टू इस तरफ 0 बच जाएगा। ये इनइक्वालिटी 2। इन दोनों को अब आपने सॉल्व करना है बारी बारी, तो इक्वल लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं जी, कंसीडर 1। तो जी 1 में हमने क्या किया है, सबसे पहले इक्वल लगा दिया, x² - 4x + 8 इक्वल टू 0, यानी ये जो चीज़ थी ना जी आपके पास, इधर इक्वल आपने लगा के सारी इक्वेशन लिखी, इक्वल टू 0 लिखना है आपने। तो इक्वल टू 0 आपने लिखा और ABC आइडेंटिफाई कर लिया आपने, क्वाड्रेटिक फार्मूले में डायरेक्ट मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, तो माइनस आ गया जी अगेन जज़र के नीचे, यानी ये इमेजिनरी है, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो इक्वेशन ऑफ जो इनइक्वालिटी 1 है उसका सोल्यूशन पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी 2 में भी आप इक्वल टू 0 लगा लेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले में ABC आइडेंटिफाई करके आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो आपके पास ये 20 का जज़र आ जाता है। 20 को आप 4 × 5 का जज़र लिख सकते हैं, 5 × 4 20 होता है ना, तो 4 का जज़र 2 के बाहर आ जाएगा और 5 का जज़र वैसे ही बाहर आ जाएगा। फिर आप अलग अलग 2 को डिवाइड करेंगे, इधर 3 आ जाएगा, ये 2 से 2 काट के √5 आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस वाली, और फिर अपनी आसानी के लिए हम इनको
पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, ताकि हमें ज़रा इजीली पता चल जाए कि इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है। इस फॉर्म में ना एक्यूरेसी नहीं पता चलती हमें कि कहाँ एग्जैक्टली नंबर क्या है। ये पता चल गया 5.24 है। इसी तरह यहाँ पे भी नहीं पता चलता, इस फॉर्म में पता चल गया शारिये में कि 0.76 है। तो लें जी, अगेन आपने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में ब्रेक करना है इन इंटरवल्स को, इस माइनस वाले छोटे नंबर तक। तो माइनस इन्फिनिटी से छोटा नंबर 0.76 है, वहाँ पे पहला इंटरवल, और फिर 0.76 से 5.24 तक दूसरा इंटरवल, 5.24 से प्लस इन्फिनिटी तक तीसरा इंटरवल। फिर उसी तरह आप तीनों इंटरवल्स में से बारी बारी एक नंबर लेके इस इनइक्वालिटी 2 पिछले पेज पे है उसमें आप पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ट्रू है या फॉल्स। तो देखते हैं जी, सबसे पहले हमने इस इंटरवल में से -1 को ले लिया। -1 इसको बिलोंग करता है। पुट इन टू इनइक्वालिटी 2 में पुट किया, x² -6x + 4 < 0। ये थी इनइक्वालिटी 2। तो x की जगह आपने -1 पुट किया, यहाँ पे भी -1 + 4 सॉल्व किया, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, जमा 4, 6 4 10 और 1 11। 11 इज़ < 0। तो क्या 11 0 से छोटा होता है या बड़ा होता है? तो हमें पता है कि 11 0 से बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा आ रहा है, तो ये फॉल्स है लिहाजा। तो इसका मतलब है ये जो इंटरवल है ये सोल्यूशन रीजन का हिस्सा नहीं है। अब नेक्स्ट इस इंटरवल में से हम पॉइंट ले लेंगे, कोई भी हम 1 ले रहे हैं, 1 इसको बिलोंग करता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 1 ले लिया जी, x जो इसको बिलोंग करता है उसको इनइक्वालिटी 2 में पुट किया, यानी इसमें पुट करेंगे आप x की जगह 1, यहाँ पे 1 4, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -6 आ जाएगा +4, 4 जमा 1 जमा का 5 बन जाएगा, मनफी का 6 है, तो माइनस का 1 बन जाएगा <0। तो -1 इज़ <0, ये बात ट्रू है। -1 0 से छोटा होता है, ये बात दुरुस्त है, लॉजिकली आप चेक करेंगे जब तो ट्रू है। तो लिहाजा ये जो रीजन है सोल्यूशन रीजन, ये जो इंटरवल है ये सोल्यूशन रीजन का हिस्सा है, इज़ द पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट लिख लें, सोल्यूशन रीजन लिख लें, एक ही बात है। नेक्स्ट है जी थर्ड इंटरवल ये था, इसमें से 6 इसको बिलोंग करता है, 6 इसको बिलोंग करता है, तो 6 को हम लेके पुट करते हैं इनइक्वालिटी 2 में। तो लें जी, टेक x = 6 जो बिलोंग करता है इसको आपने इस स्टाइल में लिखना है, पुट इन इनइक्वालिटी 2, ये इनइक्वालिटी थी, x की जगह 6, यहाँ x की जगह 6 + 4, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी 36 + 4 < 0, 4 < 0 रिजल्ट आ गया। और लॉजिकली चेक करेंगे क्या 4 <0 होता है या नहीं, तो 4 0 से छोटा नहीं होता, 4 0 से बड़ा होता है, ये इनइक्वालिटी फॉल्स है लिहाजा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये भी जो सोल्यूशन जो इंटरवल है ये सोल्यूशन रीजन का हिस्सा नहीं है, हैंस जो ये इंटरवल इज़ नॉट इन सोल्यूशन सेट, ये सोल्यूशन सेट में नहीं है। तो जो रिज़ल्ट ट्रू आया है वो सिर्फ इस इंटरवल के लिए आया है, हैंस सोल्यूशन सेट। तो मैंने 0.76 को वापस 3 - 5 का जज़र लिख दिया, कॉमा 5.24, ये आसानी के लिए हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट किया था, वापस इसको 3 + 5 √ इसको भी लिख दिया। तो ये जी जस्ट हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल है, बाकी जो दोनों इंटरवल हैं वो सोल्यूशन सेट में शामिल है नहीं है। तो ये जी यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है। थैंक यू।